हरे कृष्ण। Recording in progress. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भागवत प्रेमी वैष्णवों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भागवतम में रुचि उत्पन्न अगर हो रही है तो समझना जीवन के लक्ष्य के करीब जा रहे हैं। भागवतम में आनंद उत्पन्न होने लगा है तो समझ लेना जीने का एक पर्पस, जो कि रियल पर्पस है, वो मिल गया है। भागवतम महान भक्तों की, महान आचार्यों की गाथा ही नहीं, भगवान की उनके ऊपर कृपा की भी कथा है। कैसे विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों से भक्तों ने अपने आप को भगवान की तरफ मोड़ा है। परिस्थिति सुखदायक हो, आरामदायक हो, दुखदायक हो, आपातकालीन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, भक्तों के पैर भगवान की ओर ही मुड़े हैं। सुख में भी भागते हैं, दुख में भी भागते हैं, और जब न सुख है न दुख तो भी भागते हैं। जिस प्रकार एक नौका, जिस प्रकार एक जहाज, जिस प्रकार एक एरोप्लेन, उसका लक्ष्य निर्धारित है, यहां से चलना है, वहीं लैंड होना है, वहीं जाना है। अब तूफान आए, हवा आए, आंधी आए, कुछ भी आए, ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। हवाएं उल्टी हों, हवाएं सीधी हों, बारिश हो रही हो, ओले पड़ रहे हों, समुद्र में तूफान आया हो, ये चलता रहता है। ऐसी जिंदगी भी है। भागवतम को स्वीकार कर कर भक्त बढ़ता रहता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रियव्रत महाराज के समक्ष ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, ये एकदम फटाक से खड़े हुए हैं, जिसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो भी दिखाई थी आपको कि कैसे भक्त अपने गुरुजनों को देखते हैं तो कैसे सतर्क हो जाते हैं, एकदम सतर्क, कैसे लेट जाते हैं, कैसे उन्हीं के पीछे जाके बैठ जाते हैं कि अब आप कीजिए, मेरे में योग्यता नहीं है, आपके सामने मैं थोड़ी बोल सकता, आप कीजिए। उनकी पूजा अर्चना करने लगते। क्या कॉन्शियसनेस है। तो पिछली क्लास में हमने इस पर चर्चा की थी। ब्रह्मा जी आए हैं, हंस से उतरे हैं हीरो की तरह। जैसे ही उतर के खड़े हुए हैं, प्रियव्रत महाराज, नारद जी, ये सब उनकी पूजा अर्चना करने लगे। और ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए हैं, सारे वेदों को लाए हैं। अत्रेय मुनि, वशिष्ठ मुनि और भी कई सीनियर डिवोटीज के साथ आए हैं। और ब्रह्मा जी बोलने ही वाले थे कि समय हो गया था। आज हम वहीं से आगे पढ़ेंगे। इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूं उसे ध्यान से सुनना। परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। हम सबों को, जिसमें शिव जी, तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना ही पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 12 भक्त महाजनों में से 4
स्वयं ब्रह्मा, उनके पुत्र नारद, स्वयंभुव मनु तथा शिव जी प्रियव्रत के सम्मुख वहीं उपस्थित हैं। सोचो 12 महाजन में से 4 तो वहीं खड़े हैं, लॉटरी लग गई। एक भी खड़ा हो जाए तो समझ लीजिए क्या जिंदगी बन गई। लेकिन उनमें से 4 खड़े हैं। उनके साथ अनेक अधिकृत साधुजन भी थे। तो 4 तो टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं ही, पर साथ में और भी बहुत भक्त हैं। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को सर्वप्रथम यह बताना चाहते थे कि यद्यपि ये सभी महापुरुष अधिकारी लोग हैं, ऑथोराइज्ड हैं, अथॉरिटीज हैं, किंतु वे इस श्लोक में वर्णित देव अर्थात सदैव कर्तिमय भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। भक्त कभी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता, और अगर करता है तो फिर भक्त कैसा? क्या उस व्यक्ति को भक्त कहोगे जो आज्ञा नहीं माने? कैसे कह दोगे? भक्त का तो अर्थ ही यही है, सर्वदा सर्वत्र। तो प्रियव्रत को ये बताना चाह रहे हैं कि हम में से कोई भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। भगवान की शक्ति, कीर्ति तथा शौर्य कभी नहीं घटने वाला है। ईशोपनिषद में ईश्वर को अपपाविद्ध कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि वे भौतिक पापों से कभी प्रभावित नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णित किया गया है कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन पर हमारे विचारों में समझे जाने वाला कोई भी कुत्सित कृत्य असर नहीं कर सकता। परमेश्वर के पद की व्याख्या करने के लिए कभी कभी सूर्य का उदाहरण दिया जाता है, जो मिट्टी में से मूत्र को उड़ा लेता है किंतु स्वयं कुलसित नहीं होता। भगवान पर यह दोष आरोपण नहीं किया जा सकता कि वे कोई गलत काम करते हैं। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए, तो वह किसी सनकवश नहीं गए, वह तो भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। दरअसल ब्रह्मा तथा अन्य प्रमाणित अधिकारी उन भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य ईश्वर। ईश्वर ने ब्रह्मा को उनके हृदय के भीतर से वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी। जीवात्मा भक्ति से जितना ही पवित्र हो जाता है, वह भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मेरी सतत भक्ति से और प्रीतिपूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वे मेरे पास आ सकें। अतः ब्रह्मा जी अपनी सनक से प्रियव्रत के पास नहीं आए थे, अपितु ये समझना चाहिए कि भगवान ने उन्हें प्रियव्रत को मनाने की आज्ञा दी थी। चूंकि उन्हें भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए उन्हें यहाँ अप्रमेय कहा गया है। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने प्रियव्रत को पहले ये समझाया कि वे उनके शब्दों को ध्यान पूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर सुने। यहाँ पर यह संकेत दिया गया है कि अन्य कुछ कार्य करने चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ विशिष्ट कार्य क्यों करने पड़ते हैं। कोई भी प्राणी, चाहे वो शिव जी, ब्रह्मा जी, मनु, महर्षि नारद के समान शक्तिशाली क्यों ना हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सभी महाजन निश्चय ही अत्यंत शक्तिमान हैं, किंतु उनमें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा अनुसार प्रियव्रत के पास आए थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने प्रियव्रत के मन से इस भ्रांति को दूर करना चाहा कि वे उसके शत्रु जैसा कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अतः प्रियव्रत को ब्रह्मा जी के आदेश को, जो भगवान की इच्छा के अनुसार था, स्वीकार करना श्रेयस्कर था। तो अभी ब्रह्मा जी ने शुरुआत ही ऐसे की है कि ईर्ष्या मत करो। ओपनिंग स्टेटमेंट ही यही है।
तो प्रियव्रत कह सकते हैं, आपको मैं ईर्ष्या करता हुआ दिखता हूं क्या? आपको लग रहा है मैं ईर्ष्या कर रहा हूं? मैं भक्ति कर रहा हूं भगवान की। गंधमादन पर्वत पर बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप रहा हूं। सब काम छोड़ छाड़ कर मैंने भगवान का नाम ले रहा हूं। क्या ब्रह्मा जी आपको लगता है ये ईर्ष्या से कर रहा हूं? आप क्या कहते? आप गंधमादन पर्वत नहीं बोलते, आप बोलते बेड पे बैठा हूं, यही है मेरा पर्वत। लेकिन जप ही तो कर रहा हूं, भगवान का नाम ले रहा हूं। ये मुझे कहां फंसाया जा रहा है विवाह के चक्कर में? ये कहां फंसा रहे हो मेरे को? देखो, भगवान ने कईयों को आज्ञा दी विवाह नहीं करना, और कईयों को आज्ञा दी विवाह करना। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हर एक के लिए कोई अलग योजना है। क्या पिता अपने सारे बच्चों को एक ही चीज बनाना चाहता है क्या? सारे डॉक्टर बन जाओ, सारे लॉयर बन जाओ, सारे सीए बन जाओ, सारे हीरो होंडा बन जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसके लिए कार्य आयोजित किया गया है, उसके स्वभाव के अनुसार। विवाह करना या ना करना ये कोई बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हाँ, ये गाइडेंस का मुद्दा तो है। तीसरे स्कंद भागवतम में जब कर्दम मुनि और देवहूति के विषय में संवाद आता है, आप सब ने पढ़ा है। हम तो अभी पंचम स्कंद पे हैं, तो तीसरा तो कर आए 2-2.5 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले। लेकिन उस पे एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें विवाह के विषय में कहा गया। तो व्यक्ति को विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। व्यक्ति को गाइडेंस लेनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्व ये है। तो यहां पर गाइडेंस देने के लिए स्वयं आ गए ब्रह्मा जी और बोल रहे हैं विवाह करना चाहिए तुमको। वो कह रहे मुझे नहीं करना, मेरे को जप करना है। ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, आपको जप नहीं करना, जप तो करना ही है। लेकिन ये किसने कहा कि विवाह करने के बाद भक्ति नहीं हो सकती? ये किसने कहा? तो ब्रह्मा जी यहां प्रियव्रत को समझा रहे हैं, अपने अपने ऊपर मत लेना। यूं तो मैं कहता हूं शास्त्र अपने ऊपर ही लेना, लेकिन इस श्लोक में ये अलग अलग बातें कही गई हैं ना। ये प्रियव्रत के स्वभाव के अनुसार, प्लस भगवान को किस सेवा की आवश्यकता है उसके अनुसार। जीव भगवान का इंस्ट्रूमेंट है, वो भगवान का इंस्ट्रूमेंट है। भगवान उसे वाइट कागज पे लिखना चाहें तो वाइट कागज पे लिखवाएं, पेन की तरह। काले पे लिखना है काले पे लिखे, किस पे लिखना है उनकी इच्छा। हम तो पेन है, उनके इंस्ट्रूमेंट है। तो यहां पर सर्वप्रथम उन्होंने प्रियव्रत के मन से इस भ्रांति को दूर किया कि मैं आपका शत्रु नहीं हूं, क्योंकि बात उल्टी कर रहे हैं। प्रियव्रत का मन नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे नहीं तुझे विवाह करना है, तो शत्रु वाली बात हो गई ना उल्टी। तो जब किसी का कोई मन हो रहा हो और गुरु उनको कुछ और बताता है तो वो शत्रु ही जैसा ही लगता है, अगर कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है तो। और अगर कॉन्शियसनेस ठीक है तो क्या कहता है वो? तोमार सेवाय दुख यदि हो, यही तो परम सुखे।
कॉन्शियसनेस ठीक है तो ये कहता है कि मुझे जो आपने सेवा दी है बहुत टाइट है, बहुत खतरनाक है, बहुत गड़बड़, लेकिन आपकी सेवा में जो दुख भी आएगा ना वो मेरे लिए सुख है। यही तो मैंने इकट्ठे किए हैं। प्रभुपाद जी के जीवन में अपने गुरु की सेवा करते करते क्या क्या नहीं किया। हम क्या पढ़ते हैं, सांड ने मार दिया, बेहोश होकर गिर गए चांदनी चौक में, खुद ही किताब लिखते थे, खुद ही किताब बांटते थे, एक कार्गो शिप पे अमेरिका चले गए, कितने दिन का सफ़र करके गए, 2-2 3-3 हार्ट अटैक हुए, और फिर भी उतर के बोल रहे राधा रानी से कि जब आप मुझे यहाँ ले तो आई हो कृष्ण है राधा रानी, अब नचाओ जैसे नचाना है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ आपका। ना मुझे इनकी भाषा आती, अंग्रेजी प्रभुपाद जी को आती थी पर वो एक्सेंट अलग है, उनका एक्सेंट अलग है। भले ही हमें अंग्रेजी आती है पर अगर आप अमेरिकन एक्सेंट देखोगे तो बिल्कुल अलग एक्सेंट है, वो मुश्किल होता है उनको समझना कईयों को। वहीं आप यूके चले जाओगे, लंदन, वहाँ का एक्सेंट अलग है। तो अंग्रेजी आने के बावजूद थोड़ा समय लगता है उनको जरा समझ क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इनको तो समय लगेगा जो लगेगा, मुझे भी समय लग रहा है इनको समझने में, और यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं। कितना कष्ट है। 40 रुपए लेके गए बस अमेरिका जैसी जगह में 40 रुपए लेके जा सकते हो। अरे यहां से 10 किलोमीटर दूर नहीं जाया जाता 40 रुपए लेके, डर लगता है। बहुत मुश्किल है। आप देखोगे मोबाइल है कि नहीं भैया, पेटीएम चलता है कि नहीं, फ़ोन पे चलता है कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं मेरे पास, कैश, कहीं जाना हो दूर तो आपको धन से बल मिलता है। प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट लिए हैं हम सब के लिए। He has done so much। पर अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है उनको। He has to do it। उनको आनंद आ रहा है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आपको सबसे ज़्यादा कष्ट कब हुआ? जब प्रभुपाद जी ने इतने मंदिर बना दिए, सब कुछ हो गया, कोई दिन बताओ जिसमें आपको सेवा में सबसे ज़्यादा दुख हुआ। वो दिन आप भूल नहीं पाते, सबसे मतलब बहुत गंदा दिन है। मान आपके जीवन में क्या क्या नहीं हुआ, गुरु भाइयों ने आपके साथ क्या किया, आपको धोखा दिया गया, आपके शिष्यों ने आपको धोखा दिया। प्रभुपाद के शिष्य आए थे मायापुर की ज़मीन खरीदने के लिए, धन लेके आए थे, वो धन गया कहीं और ही संप्रदाय में चले गए कहीं और। शिष्यों ने धोखा दिया, मारने आए उनको तो मर्डर करने के लिए आ गए, चाकू निकाल लिया, जिसको वो सिखा रहे थे उसी ने। प्रभुपाद आपके साथ इतने कष्ट हुए, आपने इतना कुछ झेला, बेहोश होके गिरे कई बार, पर आपके जीवन में सबसे बड़ा दुख का दिन कौन सा था? आपको मालूम है प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा मेरे को सबसे बुरा, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पीड़ा थी, वो मुझे लगा था उस दिन जब मैं बॉस्टन में था और मुझे उस फ्रिज में प्रसाद रखना पड़ता था, जिस फ्रिज में मांस, मटन और गौ का मांस रखा होता था। मेरे को सबसे पीड़ादायक दिन वो था। सोचो सेवा में इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लीग ऑफ नेशन बनाया, फ्लॉप हो गया झांसी में। इस्कॉन से पहले प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज बनाई थी झांसी में, एक कांग्रेगेशन, वो पूरी तबाह हो, खत्म। प्रभुपाद कह रहे हैं वो मेरे लिए बेकार नहीं था वो दिन। किसी भक्त ने उनको गाली दे दी, किसी भक्त ने उनको मारना चाहा, गुरु भाइयों ने, भक्तों ने उनको कष्ट दिया, प्रभुपाद जी को वो भी कष्ट नहीं लग रहा है। अपने शिष्यों ने धोखा दिया, प्रभुपाद जी को वो भी सबसे बुरा दिन नहीं लग रहा है। प्रभुपाद जी को सबसे बुरा दिन क्या लग रहा है?
कि वो फ्रिज में जब मैंने मांस के साथ प्रसाद खाता था ना, प्रसाद वहीं रखना पड़ता था मुझे, उस दिन वो मुझे बहुत बुरा लगता था। आप कॉन्शियसनेस देखो, क्यों सेवा में जितने दुख आते हैं ना वही सुख है। आपकी सेवा में जितने कष्ट आ रहे हैं ना, सेवा करते करते देखना कभी वो डिवोटीज ही खींचते हैं। तो मन कहता है यार बाहर के लोग करें तो करें, डिवोटीज भी प्रभु जी। हाँ, लेकिन वो दुख नहीं है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, इफ यू आर फेसिंग चैलेंजेस इन योर लाइफ, if you are facing challenges in your devotional service, if you are facing challenges in your seva, that means your seva is bona fide. इसका मतलब वो पारंपरिक है। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। bona fide है वो, पारंपरिक है वो, बिल्कुल ठीक है वो, सही जा रहे हो। अगर सब कुछ आराम आराम से हो रहा है ना तो टेंशन होनी चाहिए। सब कुछ आराम नहीं है, मेरे बोनाफाइड नहीं हूं मैं, चैलेंज नहीं आ रहा है मेरे को। There would be challenges, so don't worry about challenges. सेवा में जो दुख आएंगे ना वो परम सुख है। आपके दृष्टिकोण बदलना है। मुझे मालूम है बहुत कष्ट होता है, क्योंकि अभी कॉन्शियसनेस वैसी नहीं है। अदरवाइज यू ट्रीट देम एज ग्रेट फॉर्च्यून। क्यों यही कष्ट अमरीश महाराज को भी आए थे। सोचो, अमरीश महाराज क्या कर रहे हैं? एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं। सुबह सुबह एकादशी का व्रत कर स्नान करके आ रहे हैं, तो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ आ गए, और दुर्वासा मुनि अतिथि हैं। दुर्वासा मुनि ने बोला, आए हैं तो प्रणाम किया अमरीश महाराज ने, और बोला भोजन पे चलो साथ में, अतिथि को पहले भोजन कराया जाता है। वो बोले मैं नहा के आता हूँ। इतनी देर में पारण का समय हो गया, द्वादशी का दिन है। अब सोच रहे हैं पारण करूं या ना करूं। अगर एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तो एकादशी टूटती है, और अगर कुछ खा लेता हूं तो ब्राह्मण अपराध है, ब्राह्मण बुरा मान जाएंगे, और वो भी दुर्वासा मुनि। तो सोचो द्वंद्व हो गया कि नहीं। तो एक पलड़े में एकादशी है और एक पलड़े में ब्राह्मण का धर्म। तो इन्होंने क्या किया? दोनों धर्म पालन किए। इन्होंने खाया भी नहीं लेकिन व्रत भी पालन किया। कैसे? जल से, तुलसी जल लेके, तुलसी निर्जल थे एक दिन पहले, तो तुलसी जल लिया और थोड़ा सा एक बूंद पारण कर लिया। अब पारण कर लिया तो उधर दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया। बोले ये कोई तमीज नहीं है इनको, एटिकेट सी नहीं है। अमरीश महाराज को राजा बना हुआ है, अपने आप को राजऋषि कहता है, ये तरीका है कोई? है गो ब्राह्मण हिताय च, मैं ब्राह्मण, कृष्ण का प्रिय, नामो ब्राह्मण देवाय, और इसने तौहीन करी मेरी। ये क्षत्रिय, क्षत्रिय ब्राह्मण ऐसा करेगा? ओहो, गुस्सा देखो। कई बार अपनी जाति का बहुत गुस्सा, अहंकार हो जाता है। आई एम ब्राह्मण, अमरीश इज क्षत्रिय। अब क्षत्रिय गलती कर रहा है इसकी, तो तुरंत जटा से राक्षस उत्पन्न हुआ। राक्षस का तो क्या किया सुदर्शन ने, आपको पता ही है। सुदर्शन आए, अब वो अग्नि थी, आग का राक्षस था, आग। सुदर्शन ने खत्म कर दिया वो। अब आग को तो ये भी नहीं कहा जा सकता आग को राख बना दिया। आग की क्या राख बनेगी, वो आग गायब ही हो गई, मतलब ये समझ लो, फिनिश। और उसके बाद सुदर्शन ब्राह्मण के पीछे, और वो ब्राह्मण देवता परेशान हो गए, बोले अरे ब्राह्मण मैं हूं, वो है क्षत्रिय, सुदर्शन तुझे उसे मारना है। क्षत्रिय को श्रेष्ठ बना दिया भगवान ने।
और ब्राह्मण दर दर भटक रहा है। शिव जी के पास गया, शिव जी ने कहा प्लीज यहां से चले जाइए, तुरंत चले जाइए, कहीं सुदर्शन ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो कहीं मुझे भी तुम्हारे जैसा ही ना समझ ले। सोचो, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए ये अमरीश, ये दुर्वासा मुनि। ब्रह्मा जी ने भी वही कहा, बोले वैष्णव अपराध करके आया है, मेरे पास मत आ। कई बार लोग ना वैष्णव अपराधी को ऐसे संग दे देते हैं, आ जाओ, मैं तुम्हारा करुणा, मेरे में बहुत करुणा है, मैं सारे वैष्णव अपराधियों को स्थान दे सकता हूँ। हमारे शिव जी ब्रह्मा जी नहीं देते, आप उनसे बड़े हो सकते हो। वैष्णव अपराधी को बताना चाहिए कि तुमने वैष्णव अपराध किया है, उसी वैष्णव के पास जाके क्षमा मांगिए। नो प्रॉब्लम, वैष्णव अपराध की कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। You should be clear, it is an offense, go and ask or beg forgiveness from the devotee. Very simple. Don't show your karuna or kripa or mercy here. Mercy is you tell them to ask forgiveness. ये कृपा है। तो शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने बहुत कृपा करी, दोनों ने कृपा करी दुर्वासा मुनि पे। क्या करके? भगा के उसको। फिर ये विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान के पास प्रणाम कर रहे हैं और विष्णु भगवान और इनके बीच में बड़ी सुंदर वार्तालाप है। मैं आज नहीं कहूँगा, समय बहुत होगा, आएंगे जब उस वृत्तांत पे बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। तर्क वितर्क हो रहा है। दुर्वासा कह रहे हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा, मैं ब्राह्मण हूं। भगवान कह रहे हैं गेट असाइड। आई लव अमरीश। माफी मांगी भगवान से, अच्छा क्षमा कर दो। भगवान ने कहा वैष्णव अपराधी मेरे पास मत आए। तुम स्थान अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। भगवान बोलते हैं हरि नाम पे अपराध हुआ हो, मेरे को गाली दी हो, मैं क्षमा कर दूंगा। मेरे भक्त को गाली दिया है, अब नहीं समझो, अब तो गए तुम, अब मैं नहीं ध्यान रखता। वही भक्त के पास जाओ। सुदर्शन मेरी बात नहीं मानता, देख लो सुदर्शन मत करो। सुदर्शन सुन ही नहीं रहा भगवान की। भगवान बोले मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं भक्त को ना सताइए, भक्त देगा रो। और भक्त के मुखिया देखें तब तेरा क्या हो। जब भक्त के मुखिया हैं, तो दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रो। और दुखिया के जब मुखिया देखे तब तेरा क्या हो। इसलिए वैष्णव अपराध से दूर रहना चाहिए। तो वो सुदर्शन फिर भगवान की भी बात नहीं माना, तुरंत दुर्वासा आके अमरीश महाराज के चरण में गिरे। अमरीश महाराज वहीं 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिले थे, वहीं पे वहीं खड़े रहे थे, ऐसे हाथ जोड़ के। उन्होंने अपराध लिया ही नहीं। तो दुर्वासा ने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। तो उन्होंने जब क्षमा किया तब तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो भ्रांति दूर की कि शत्रु नहीं हूं मैं। ब्रह्मा जी कह रहे मैं शत्रु नहीं हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो कृष्ण की ही बात करने आया हूं।
पर तुम मुझे शत्रु समझ मत लेना, ईर्ष्या मत करना मेरे से, क्योंकि जनरली किसी के मन की बात ना करो तो वो उसे शत्रु ही समझता है। किसी भक्त का कोई मन है कुछ करने का, और अगर मान लो गुरुजन उसको मना करें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको लगता है मुझे रोक क्यों रहे हैं, मेरे को करना चाहिए ना, मेरे को क्यों रोका जा रहा है यार, मेरे को मेरा मन है, मुझे पता है ना मैं ठीक कर रहा हूं, मैं कुछ छोटा बच्चा हूं दूध पीता, क्या मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप गाइडेंस में हो या नहीं हो, इसकी परीक्षा तो आपातकालीन परिस्थिति में ही होती है, जब आपके मन से विरुद्ध हो रहा हो तब आपकी परीक्षा हो रही है। सब कुछ ठीक हो रहा हो तो परीक्षा थोड़ी है। तो वेट करना चाहिए कि कभी जो मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो तो मेरा भाव कैसा होगा, ये मेरी परीक्षा है। जो मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी परीक्षा है। तो प्रियव्रत महाराज तो जब कर रहे हैं आराम से बैठ के, मुझे कोई मुझे भक्ति से ही मतलब है, मुझे विवाह करना नहीं। ब्रह्मा जी आके बोल रहे तुम्हें विवाह करना है। अब अभी तो ब्रह्मा जी ने बोला भी नहीं विवाह करना है, ब्रह्मा जी तो पहले सेट कर रहे हैं कि तुम क्या बोल सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूं कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की क्षमता न शिव में है न मेरे में है। और ये मत समझो कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, हम भगवान की बात करने आए हैं। तो प्रियव्रत को ब्रह्मा जी के आदेश जो मिलने वाला है वो एक्चुअली ब्रह्मा जी का आदेश नहीं है, भगवान का ही आदेश है। तो उनका आदेश स्वीकार करना हम सब के लिए श्रेयस्कर है। गुरुजनों, भगवद गीता की बात सुनना मानना ये साक्षात भगवान का आदेश है। तो हमारी भी ये कॉन्शियसनेस हो कि हमें सेवा से नहीं आज्ञा से आसक्ति हो, सेवा में नहीं आज्ञा पे हमारा अट्रैक्शन हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अभी विराम दे रहा हूँ अपनी वाणी को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। Recording stopped. मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना होगा, जैसे मैंने कहा था कि आई हैव टू गो समवेयर टुडे, 2 दिन के लिए